हमारा आपका राज्य है, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले किन किन राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। हम क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो इसको दोनों प्रकार से पढ़ोगे हम। जब सीमाएं की बात करेंगे तो एक क्या भौगोलिक सीमा, और एक क्या हमारा आपका राजनीतिक जो कि आपका सीमा। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल। तो सबसे पहली बात किसकी करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की क्या आपका भौगोलिक सीमा। ये भी हम कल की क्लास में कर चुके हैं। हम कल की क्लास को केवल क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। भौगोलिक जो कि आपका सीमा, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक जो आपका सीमा, क्लियर है। इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, आप बहुत सामान्य सा छत्तीसगढ़ राज्य के मैप को देखिए बस। ऐसा नहीं कि देखो देखेंगे आप बस क्या, तो पूरा उड़ीसा का पठार, उड़ीसा का पठार को इस प्रकार से पूरे मध्य से लेकर कहां तक करेगा, तो इस प्रकार से आपका दंडकारण्य पूरा क्या आपका उड़ीसा का पठार, ये सब जो है पूरा प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। क्लियर है। तो वही अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक सीमा की बात करूं तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ बस क्या, इस पूरे क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा आपका उड़ीसा का पठार। क्या रहेगा आपका, उड़ीसा का पठार, उड़ीसा का यहाँ बस क्या आपका पठार। क्लियर है। और वही अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के साउथ की बात करें, दक्षिण की बात करें, तो इन पूरे क्षेत्रों को दिखाई पड़ेगा आपका तेलंगाना का पठार। क्या दिखाई पड़ेगा, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार एक। क्लियर है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी जो कि आपका सीमांती के आपका क्षेत्र है, कौन, तेलंगाना का यहाँ बस क्या आपका पठार। वही अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में आपका किसमें, दक्षिण और पश्चिम की बात करें, तो ध्यान रखेंगे पश्चिम में भी और दक्षिण पश्चिम में क्या आएगा आपका महाराष्ट्र का पठार। क्लियर है। लेकिन मूल रूप से आप देखेंगे उसका विस्तार कहाँ है, तो क्या आपका दक्षिण, क्या दक्षिण पश्चिम में क्या रहेगा, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का क्या हमारा आपका पठार। ये क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका पश्चिमी या फिर दक्षिण पश्चिम जो कि हमारा आपका प्रादेशिक जो है प्रदेश, उसकी सीमा है, कौन सा, महाराष्ट्र का पठार। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा आपका मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी अगर आप देखेंगे, मूल रूप से अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के ये पश्चिम में नहीं, मध्य पश्चिम में है। कहाँ है, मध्य पश्चिम में और हमारा आपका मैकल श्रेणी। इसका विस्तार मात्र जो कहां से आपका बिलासपुर से कहां तक रहेगा, आपका राजनांदगांव का उत्तरी क्षेत्र छुई खदान तक में। यह है, यहाँ बस क्या रहेगा आपका मैकल श्रेणी। इसी जो है मैकल श्रेणी की बात करें तो किसका है हिस्सा, ये सतपुड़ा पर्वत। इसमें किसका विस्तार है, सतपुड़ा जो है पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है बस आपका ये पूर्वी छोर है, कौन हमारा आपका मैकल जो है आपका श्रेणी। तो हम कह सकते हैं यहाँ बस क्या रहेगा कि इसके पश्चिम में आपका पश्चिम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपका सतपुड़ा पर्वत का मध्य क्षेत्र। क्या रहेगा, सतपुड़ा जो है पर्वत यहाँ बस क्या रहेगा आपका मध्य जो कि आपका क्षेत्र। क्लियर है। और मैकल श्रेणी खुद जो है छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिम, या उसे हम क्या कर सकते हैं मध्य पश्चिम। इतना क्लियर है। आगे जब बढ़ेंगे देखें बस क्या देखे थे, बघेलखंड का पठार। हम सभी जानते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। क्लियर है। और उसी जो है बघेलखंड पठार का जो पूर्वी हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्वी बघेलखंड का पठार है। जब बघेलखंड के पठार की तुलना में अगर देखें बस क्या, तो पूर्वी बघेलखंड उसका पूर्वी हिस्सा है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के सापेक्ष अगर देखेंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्या आपका ये उत्तर से पश्चिम में कौन हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार। समझ आपको। तो यहाँ बस क्या रहेगा, पूर्व में यहाँ बस क्या रहेगा, ईस्ट में अपना उड़ीसा का पठार। क्लियर है। अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें बस क्या रहेगा आपका उड़ीसा का पठार, अगर हम भौगोलिक सीमा की बात करें तो। और वही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखाई पड़ेगा बस इन क्षेत्रों में क्या, छोटा नागपुर का पठार। क्या, छोटा नागपुर का पठार। इसे हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के आपका उत्तर जो कि आपका पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। और इसका भी विस्तार को और नीचे आएगी आने के लिए, इसका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है प्रश्न साहब, आगे बढ़े। और वही अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के किसका, अगर उत्तरी जो है सीमा की बात करें तो बस क्या दिखेगा, उत्तरी भौगोलिक सीमा का तो क्या रहेगा, सोनगंगा का यहाँ बस क्या रहेगा मैदान, सोनगंगा का मैदान। ये है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक जब का सीमा। ये भौगोलिक सीमा है। जब हम भूगोल की बात करेंगे तो कैसा, हम भौगोलिक जो कि आपका क्षेत्र देखेंगे, ना कि हम किसी राज्य को पढ़ेंगे। ये क्या है, भौगोलिक सीमा है। वापस रिपीट कर दें तो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में तेलंगाना का पठार। आप साथ में ये भी ध्यान रखो कि यहाँ से सबरी नदी का विस्तार है, यहाँ से क्या आपका गोदावरी नदी का विस्तार है। तो बस क्या दिखाई पड़ेगा, इसके साउथ में तेलंगाना का भी पठार और साथ में सबरी गोदावरी बेसिन का विस्तार है।
मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी जो आपका वो सीमा है, दक्षिणी भौगोलिक सीमा है। और हमारा उड़ीसा का पठार क्या हमारा रहेगा आपका, ये आपका ईस्ट में भी आएगा और साथ में क्या आपका साउथ ईस्ट उड़ीसा का पठार। और वही अगर हम बात करें छोटा नागपुर का, तो क्या आपका उत्तर पूर्व में हमको क्या दिखाई पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार। आगे बढ़े, जब देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में हम सभी जानते हैं यहाँ पर आपका विशाल जो है आपका सोनगंगा का यहाँ पर क्या रहेगा मैदान। तो सोनगंगा के मैदान का जो आपका दक्षिणी सीमा है वो छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी भौगोलिक जो कि आपका सीमा है। अभी तब लोग सिंपली पढ़ सकते हो, बट आगे जाएंगे तब वो लिखेंगे सब चीजों को, ठीक है। अगर पीएससी का मेन जाते हैं तब लोग इसको लिखना पड़ेगा आपको, ये तब लिखेंगे जब लोग समझेंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे जब बढ़ेंगे बस क्या बघेलखंड, हम जानते हैं कि बघेलखंड का लगभग जब का 47% के आसपास क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। 21,000 आपका 863। अगर हम बघेलखंड को देखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि बघेलखंड की तुलना में पूर्वी बघेल केवल पूर्वी हिस्सा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे बस क्या रहेगा ये उत्तर जो कि हमारा आपका पश्चिम में क्या आएगा, बघेलखंड का पठार। इसको अगर और अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं बस यहाँ पास विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा भी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हम पढ़ते हैं देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी वो उसी का हिस्सा है। क्लियर है, तो क्या रखें यहाँ पर सबका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल जब का पर्वत भी क्या रहेगा आपका, इसका एक प्रादेशिक जो कि आपका सीमा भौगोलिक सीमा है, कौन, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा कौन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। कितना याद रहेगा, एटलीस्ट हमको इतना आपको करना है कि इसमें भौगोलिक जो सीमा में, ये हम कल की क्लास में कर चुके हैं लेकिन तब भी इसको अब रिपीट कर दिए। और यहाँ पास क्या रहेगा, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का आपका वेस्ट और साथ में क्या साउथ वेस्ट क्या आएगा, महाराष्ट्र का पठार। कौन आपको, हमको ऐसे पढ़ना है छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक जो है सीमा को, ऐसा किसी प्रकार से कोई भी अगर कुछ पूछता है प्री में आपसे 100% क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट, अब इसके बाद बढ़ेगा बस क्या, राजनीतिक सीमा, ये हम पढ़ चुके हैं, केवल एक बार खींचेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े तो क्या रहेगा बस आपका भौगोलिक सीमा, भौगोलिक बस क्या, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा देखेंगे पहला तो क्या कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, कैसे बढ़ेंगे हम लोग भौगोलिक सीमा में, राजनीतिक में क्लॉक वाइज, कैसे चलेंगे क्लॉक वाइज। इसको याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर बहुत सिंपल समझेंगे, अगर छत्तीसगढ़ राज्य का पूरा 33 जिला आपको स्पष्ट पता है कि कौन कहाँ है, आप कभी भी डायरेक्ट याद नहीं करोगे कि उड़ीसा जो है रायगढ़ को, सारंगढ़ को, कोंडागांव को ऐसा स्पर्श करता है, इसको याद नहीं करेंगे। हम इसे देखेंगे मानचित्र में और कभी याद नहीं करेंगे। जैसे कि उड़ीसा, अभी हम पढ़े हैं कि उड़ीसा का पठार क्या करता है आपका पूर्व, और क्या करता है आपका साउथ वेस्ट को, साउथ ईस्ट को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो उधर पूरा क्या हमारा उड़ीसा एक राज्य है। अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो सीधा क्या पढ़ोगे जसपुर, कि जसपुर से लेके आपका सुकमा तक आपका स्पर्श करता है। आपको मात्र जो है इतनी बातें पता हो, और इसके बाद अब 10 बार 12 बार छत्तीसगढ़ राज्य के अगर मैप को बार बार अगर खींचते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट उड़ीसा किसको किसको क्या करता है, स्पर्श करता है। तो याद करने जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो भी क्या, जसपुर आपका एक स्पर्श क्या करेगा, जसपुर, एक हमारा क्या करेगा रायगढ़, रायगढ़, और रायगढ़ के बाद यहाँ पास क्या करेगा आपका सारंगढ़ विलयगढ़, और यहाँ पास क्या महासमुंद, और यहाँ पास क्या गरियाबंद, और अगर आगे बढ़ेंगे बस क्या रहेगा आपका धमतरी। ध्यान रखेंगे धमतरी को स्पर्श करता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, ऐसा जिला जो किसी और राज्य को स्पर्श करता है लेकिन सबसे कम करता हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सबसे बड़ा करता है बलरामपुर, हम आगे देखेंगे। अंतरराज्यिक मतलब ही होता है कोई राज्य या फिर कोई जिला किसी और जो है अन्य राज्य को क्या करता हो, स्पर्श करता हो। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या उड़ीसा, और यही उड़ीसा क्या करेगी, कोंडागांव को भी स्पर्श करता है, और साथ में क्या बस्तर को भी करेगा, और साथ में क्या सुकमा को भी क्या करता है, स्पर्श करता है। इस प्रकार से उड़ीसा क्या करती है, कम से कम 9 जो है क्या करती है, जिला को स्पर्श करती है। क्लियर है, ये कल की क्लास में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, जानते हैं ना, पढ़ चुके हैं। इसमें हम नया क्या पढ़ सकते थे कि कल जाकर आपको जमाने बोल दिया करती, अभी तक ऐसा कोई पूछता नहीं है कि कौन को स्पर्श करता है, अभी तक तो फिलहाल पूछा नहीं गया इस तरीके से। लेकिन तब भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो कल की क्लास में ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कि आंध्र प्रदेश क्या करता है, सुकमा को स्पर्श करता है।
उत्तर प्रदेश क्या करता है, केवल बलरामपुर को स्पर्श करता है। जब आपको पता है कि बलरामपुर जो है किसको, यूपी को स्पर्श करता है, हमको पता है कि वो एमपी को स्पर्श करता है। कैसे करता है, आपका यहाँ से आपका यूपी को, यहाँ से आपका एमपी को, यहाँ से क्या करेगा आपका झारखंड को स्पर्श करता है। आप नहीं बता दोगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 3 राज्य को स्पर्श करता हो, बता देंगे बलरामपुर। वही अगर मैं बात करूं किसका, सुकमा का, तो सुकमा यहाँ पर सेंटर से क्या करता है, आंध्रा को स्पर्श करता है। यहाँ से किसको आपका उड़ीसा को स्पर्श करता है, और यहाँ से किसको आपका तेलंगाना को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं, 3 राज्यों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा 2 जिला, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो क्या करते हैं, 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, ये पढ़ने की बात है। जहां जहां जिस राज्य की सीमा रेखा आप खत्म करोगे, वो हर प्रत्येक जिला क्या करेगी, 2 राज्यों क्या करेगी, स्पर्श करेगी। इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये तो बहुत लॉजिकल है। ये क्या 3 की बात हो या 2 की बात हो, जब भी कोई राज्य की सीमा रेखा का जब जहां पास एंड होगा, वो प्रत्येक जिला क्या करेगी, किसी 2 राज्यों क्या करेगी, स्पर्श करेगी। जैसे कि आपका यहाँ पास क्या रहेगा, आपका एक आपका खैरागढ़, आपका खैरागढ़ 2 को स्पर्श करेगी। जैसे कि यहाँ पास क्या रहेगा, आपका जसपुर क्या करेगी, 2 को स्पर्श करेगी। करेगी नहीं करेगी, करेगी। और कोई नहीं करेगी। ये कितने करती है, 3 को करती है। बीजापुर नहीं करेगी, बीजापुर भी करेगी। बीजापुर यहाँ से क्या करती है, तेलंगाना की स्पर्श करती है। आगे जब बढ़ेंगे इसको करेगी आपको वो महाराष्ट्र करेगी। क्लियर है। वो दोनों पॉइंट जहां से भी आपका देखेंगे क्या रहेगा, आपका जब राज्य की सीमा खत्म होगा किसी राज्य का, वो हर बार क्या करेगी, 2 को करेगी। लेकिन यहाँ पास 2 जिले अपवाद है जो किसको करती है, 3 को करती है। जैसे कि एक हम बोल चुके हैं बलरामपुर, और जैसे कि यहाँ पास क्या सुकमा। एकदम क्लियर है। इससे 2 कदम आगे बढ़ना चाहोगे अगर किसमें, सीमावर्ती राज्य में, हम इसकी लंबाई कर सकते हैं, और अगर हुआ तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। क्या, लंबाई और क्षेत्रफल। ठीक है कि उड़ीसा जो है यहां से स्पर्श करती है, महाराष्ट्र यहां से स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश यहां से स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश उत्तर से करती है, और आपका झारखंड क्या आपका उत्तर पूर्व से करती है, और आपका दक्षिण से क्या करेगी, आंध्र प्रदेश, और आपका दक्षिण जो कि आपका पश्चिम से कौन करती है, तेलंगाना स्पर्श करती है। हम इसे ऐसे भी निकाल सकती है कितना कितना स्पर्श करती है। इसको बहुत ऐसा इसको याद नहीं करना है, लेकिन बहुत सिंपल याद रखें कौन कौन कितना स्पर्श करता होगा। क्लियर है। अगर बात करें यहाँ पर क्या उड़ीसा का, तो उड़ीसा कितना करता है, कितना 830 किलोमीटर स्पर्श करता है उड़ीसा, सबसे ज्यादा स्पर्श कौन करता है, उड़ीसा। अगर बात करें मध्य प्रदेश का, तो कितना, मध्य प्रदेश करता है 410 किलोमीटर, 410 मीटर पे स्पर्श करता है। और अगर थर्ड बात करें हम लोग इसका महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र करता है आपका 379 जो कि आपका किलोमीटर स्पर्श करता है महाराष्ट्र। क्लियर है, महाराष्ट्र। फिर आगे यहाँ पर क्या करेंगे, झारखंड। झारखंड करता है आपका चौथे नंबर पे क्या, 270 270 जो कि आपका किलोमीटर कुछ नहीं है आपका 1975 1975 में देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, पढ़ेंगे हम लोग गोमर्दा अभ्यारण्य, जिसका क्या होगा, गठन होता है, इसकी स्थापना होता है। तो उसी के आसपास डाटा है 1975, उधर कितना आपका 270 है, उसका क्या है, लंबाई है। और अगर हम बात करें बस क्या रहेगा, तेलंगाना। तेलंगाना स्पर्श करती है आपका 173 किलोमीटर। इसको याद बहुत नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि जो राजनांदगांव जो जिला है उसका स्थापना हुआ था आपका 1973 में, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तेलंगाना का 173 किलोमीटर स्पर्श करती है। ऐसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन कभी आपको अगर जमाने बोल दिया जाए कि आरोही या अवरोही क्रमानुसार, तो आपसे जमाते बनना चाहिए, क्रम से जमाते हो। क्लियर है। और आगे बस क्या बचेगा आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करता है आपका 103 किलोमीटर। सेम ऐसे ही भारत को स्पर्श करता है अफगानिस्तान ऊपर से 105 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या 103 किलोमीटर यूपी स्पर्श करते इसको, बलरामपुर को। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश करता कितना, मात्र 38 किलोमीटर। ये भी याद नहीं करना है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे छोटा जलीय मार्ग है, जलीय मार्ग है क्या आपका, सबरी नदी में, वो मात्र जो है 36 किलोमीटर है। और आंध्रा जो है सुकमा को स्पर्श करता है कितना आपका, 38 किलोमीटर। ये हो गया छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले क्या हमारे के राज्य।
या छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य। क्लियर है? इसको जमा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका, पहला क्या, उड़ीसा, सबसे अधिक स्पर्श करता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद क्या, मध्य प्रदेश, सिंपल देख लो, ये 9 को करता है, ये 8 को करता है। एमपी, एमपी के बाद यहाँ पास क्या रहेगा, महाराष्ट्र, थर्ड नंबर में महाराष्ट्र। और फिर क्या करेगा, झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश, और यूपी के बाद यहाँ पास क्या रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। इससे क्या निकल गया कि छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाला लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है आपका, उड़ीसा है, और सबसे छोटा कौन है आपका, आंध्र प्रदेश है। एक भी चीज पढ़ने से कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, लॉजिकल है पूरा। ये चीजें आपके सामने दिख रही है, इसको पढ़िए बस आप। आगे बढ़े, इसको और भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्या, क्षेत्रफल, एक टॉपिक आएगा क्षेत्रफल के आधार पर, ये तो हम देख लिए लंबाई के आधार पर। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, आपको जरूरी नहीं याद करना, बट हाँ कि छत्तीसगढ़ राज्य को जितने भी जो आपका राज्य स्पर्श करते हैं, उनमें कोई ऐसा राज्य होगा जो काफी बड़ा होगा, कुछ क्या आपका छोटा होगा, या कह सकते हैं ये 7 राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते, तो उनका जो है क्या आपका क्षेत्रफल कितना कितना है, ऐसा कर सकते हो, केवल से पढ़ने के लिए। लेकिन आज तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने नहीं है, इसको ये भी ध्यान रखना है। इसको सरसरी पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हो। तो अगर भारत का भूगोल भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें कौन कौन सा स्टेट क्या होगा, बड़ा होगा। ये संविधान पढ़ते होंगे तो भी आपको आइडिया होगा। बता सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? बहुत सिंपल सोचिए कि इन 7 राज्यों में अभी देखने पर सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत की दृष्टि से? हाँ, यहाँ इन 7 राज्यों में कौन है, कौन? हम राज्य की बात कर रहे हैं। अभी हम क्या बोले कि जो छत्तीसगढ़ राज्य को लंबाई के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य को जो स्पर्श कर स्टेट है, उस स्टेट का अपना तो क्षेत्रफल होगा ना, तो उसमें क्या रहेगा, मध्य प्रदेश। क्या, मध्य प्रदेश जो कि आपका सबसे जो कि आपका बड़ा राज्य है, फर्स्ट। छत्तीसगढ़ राज्य को अभी जो स्पर्श, उसमें क्या आपका एमपी का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा क्या रहेगा हमारा आपका, महाराष्ट्र। क्या रहेगा आपका, महाराष्ट्र। और थर्ड हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आपका उत्तर प्रदेश। थर्ड कौन रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश। और अगर हम फोर्थ की बात करें, बस क्या रहेगा आपका, आंध्र प्रदेश। कौन आपका, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो इससे बड़ा कौन, तेलंगाना, उड़ीसा और क्या आपका झारखंड। तो यहाँ पास क्या रहेगा आपका, फिफ्थ में कौन रहेगा हमारा आपका, उड़ीसा। उड़ीसा हमसे बड़ा है। और बात करें अगर तेलंगाना का, तो तेलंगाना क्या आपका 6 नंबर पे, और आपका झारखंड कौन सा आपका 7 नंबर पे। लंबाई के आधार पे सबसे अधिक स्पर्श करता है उड़ीसा, सबसे कम करता था आपका 38 किलोमीटर मात्र को आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ राज्य को जो स्पर्श कर रहे हैं, जो आपका जो राज्य है, उनको अगर क्षेत्रफल के आधार पर भी अगर आपको जमाने बोला, आपसे जमाते बनना चाहिए। क्लियर है? आप क्रम से चाहे आरोही पूछे, चाहे कि आपका अवरोही पूछे, आपसे बनना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। हम ये पढ़ लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य को भौगोलिक रूप से कौन स्पर्श करता है, उसकी भौगोलिक सीमा कौन है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक सीमा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का राजनीतिक सीमा है। क्लियर है? अब इसी में से देखेंगे कि हम लोग इससे पहले बात किए थे कि कौन कौन से ऐसे जो है जिले हैं जो स्पर्श नहीं करते हैं। नहीं बता देंगे आप? 33 जिला था, ये 33 जिला हम पढ़ चुके हैं। 22 करता है तो 11 नहीं करता है। ये याद करने की चीज नहीं है, ये दिखता है। क्लियर है? ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास में। अब आगे जब बढ़ेंगे, बस क्या रहेगा देखेंगे, तो इनमें से कोई ऐसा जिला होगा जो सबसे अधिक करता होगा और सब जो क्या कोई कम करता होगा, उसको बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। इसी को बोल सकते हो कि अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य, अंतरराज्यीय सीमा वाला देश कह सकते हो। हम अभी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला बोल रहे हैं। ऐसा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के 22 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो किसी और राज्य को स्पर्श करता है, और करता है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे अधिक और सबसे कम। आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात है इस 22 में से कोई 2 निकल के आएगा, तो रफ कर दो इसको मैं, तो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के आपका अंतरराज्यीय सीमा वाला क्या आपका जिला, अंतरराज्यीय जो है सीमा वाला जिला। एकदम क्लियर है? अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। तो देखेंगे
सबसे अधिक यहाँ पर क्या करता है? बलरामपुर। बलरामपुर। और सबसे कम कौन करता है? धमतरी। अब धमतरी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब आगे देख लीजिए किसको और पूछ सकता है। इससे सब पढ़ लीजिए क्या दिक्कत है। हम स्पर्श करता है वो भी पढ़ चुके हैं, लंबाई को एग्जैक्ट पढ़े हैं 830, 410, 379, और क्या था हमारा आपका 270, 173, 105, और लास्ट आंध्रा 38 किलोमीटर। हम क्षेत्रफल भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा था हमारा? एमपी टॉप पे, सेकंड कौन? महाराष्ट्र, थर्ड कौन? आंध्र प्रदेश, चौथा कौन? थर्ड उत्तर प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा उड़ीसा, छठवा तेलंगाना, सातवां झारखंड। तो सबसे बड़ा राज्य इसमें कौन? क्षेत्रफल में एमपी, और सबसे छोटा कौन? झारखंड। अब हम जिले की बात करें, स्पर्श करते हैं, लेकिन लंबाई में सबसे अधिक कौन और सबसे ज्यादा कौन? आगे बढ़ जाऊं, बलरामपुर। तो बलरामपुर आपका 2 जो है 39 किलोमीटर स्पर्श करता है, कितना? 239। और अगर हम धमतरी की बात करें तो आप देखेंगे कितना छोटा सा गाता है, देखो इतना छोटा सा, तो छोटा सा तो कितना काफी कम होगा, मात्र 19 किलोमीटर। धमतरी मात्र 19 किलोमीटर स्पर्श करता है। इसका जस्ट डबल स्पर्श कौन करता है? आंध्र प्रदेश सुकमा को स्पर्श करता है। एकदम क्लियर है। हम एक भी डाटा याद नहीं करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं? जोड़ते हैं ऑलवेज। समझ में आपको? आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में देखेंगे कौन आपका सीमांती रेखा, या फिर देखेंगे क्या? काल्पनिक रेखाएं। हम अच्छे से जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ राज्य को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो अगला हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले, फिर छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरने वाली क्या? काल्पनिक रेखाएं। तो हम दो प्रकार के पढ़ते हैं काल्पनिक रेखा, क्या? एक अक्षांश और एक क्या आपका देशांतर। आगे बढ़े तो क्या रहेगा? सबसे पहली बात करते हैं कर्क रेखा का। किसका? कर्क रेखा। आप सभी जानते हैं कर्क रेखा कहाँ है, किधर पड़ता है? अगर हम केवल अगर विश्व भूगोल की बात करें, अगर ग्लोब की बात करें, इसमें यहाँ क्या पड़ता है? भूमध्य रेखा। क्या पड़ता है? भूमध्य रेखा, जो पूरे विश्व को क्या करती है? दो भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। क्लियर है? अर्थ को। और आगे जब बढ़ेंगे बस क्या रहेगा? कर्क रेखा। और यहाँ बस क्या रहता है आपका? मकर रेखा, है ना? 23 जो कि आपका 1.5 है ना, 23.5 डिग्री का आपका उत्तरी अक्षांश क्या? कर्क रेखा का विस्तार है। समझ में आ रहा है आपको? और ये क्या भूमध्य रेखा जो क्या करती है? पृथ्वी को क्या करती है? दो भाग विभाजित करती है। और वही जो क्या हमारा कर्क रेखा जो है क्या करती है? भारत को क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है। केवल एक इत्तेफाक है, वो एक इत्तेफाक है कि इंडिया उसके बीच में आ गई वो। समझ में आ रहा है आपको? तो भारत के भूगोल में आप पढ़िएगा क्या? ये 8 राज्यों को क्या करती है? स्पर्श करती है। क्या करती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। ये पूरा 8 राज्य आपको पूरा मौखिक याद रहना चाहिए। बताएंगे प्रशंसा कौन कौन सा करता है, फिर हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में एंटर करेंगे इसी के साथ में। क्लियर है? तो क्या करती है? भारत के 8 राज्यों को, यहाँ पर देखो इंडिया का मैप भी बना हुआ है, भारत के 8 राज्यों को बहुत क्लियर याद है। इसमें इसको भी जो पता याद नहीं करते, ऐसा सिंपली भी खींच दोगे तो आपको पूरा दिखेगा लाइन से। ऐसे याद नहीं करोगे कि इसको करती, इसको करती, इसको करती है। बहुत सिंपल देखिए, यहाँ पर दिख रहा है किसको? गुजरात को करती है, गुजरात। लेकिन हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे ना, हम डायरेक्टली छत्तीसगढ़ चलेंगे। गुजरात, फिर क्या? राजस्थान, फिर क्या? मध्य प्रदेश, यहाँ से करेगी छत्तीसगढ़ को, और क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर क्या? झारखंड को। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और क्या? त्रिपुरा, और क्या? मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे भारत के 8 राज्यों को और छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों को, क्या इसमें याद ऐसा कुछ है? उधर 8 कर रही है, इधर क्या कर रही है? 4 कर रही है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किन जो है 4 जिलों को क्या करती है? स्पर्श करती है। कौन? कर्क रेखा। एक अक्षांशी रेखा है कर्क रेखा। ये कई प्रकार से प्रभावित करती है छत्तीसगढ़ राज्य को। हम पढ़ेंगे इसमें आगे जब पढ़ेंगे जलवायु को। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे में। तो भारत के 8 राज्यों को क्या करती है? स्पर्श करती है, जिसमें से एक है कौन? हमका हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए आगे तो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखेंगे बस क्या? 4। तो बहुत सिंपली खींच दीजिए बस क्या? 23 जो कि आपका 1.5 आपका कर्क जो आपका रेखा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का मैप है, इसमें आप खींच देंगे। देखिए आगे क्या?
23 जो आपका 1.5 साढ़े जो कि आपका 23 डिग्री कर्क रेखा के पास आपका विस्तार है। 23 क्या आपको 1.5 23 1.5 याद रखेंगे आपका मिनट को 50 में लिखा रहेगा, 23 जो है 30 लिखा रहेगा वहां पर 50 लिखा मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में 23 जो है 1/2 ना लिखे क्या रहेगा 30 लिखा रहेगा, तो भी किसका रहेगा वो कर्क रेखा का ही विस्तार रहेगा वो। आगे बढ़ जाए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं 4 जिलों का। कुछ नहीं है आपको दिख रहा है, दिख रहा है। फिर से यहाँ पर से कुछ भी याद नहीं करना है, क्या एमसीबी, एमसीबी को स्पर्श करता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और क्या भरतपुर को। समझ में आ रहा है। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या करती है कोरिया को भी स्पर्श करती है, कोरिया को। अब ध्यान रखेंगे कि कोरिया जो क्या करती है कोरबा को भी स्पर्श करती है। आगे जब बढ़े नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बस क्या रहेगा सूरजपुर को स्पर्श करती है, सूरजपुर को। और नेक्स्ट यहाँ बस क्या रहेगा बलरामपुर को भी क्या करती है स्पर्श करती है। कौन कर्क रेखा। तो इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों को और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को। क्लियर है। देखिए यहाँ बस क्या तो एमसीबी किसको करती है, एमसीबी एमसीबी को स्पर्श करती है और क्या कोरिया को स्पर्श करती है, सूरजपुर को स्पर्श करती है और क्या बलरामपुर को भी क्या करती है स्पर्श करती है, बलरामपुर को। खत्म हमारा कर्क रेखा। एक और हम पढ़ेंगे बस क्या रहेगा एक पूर्वी देशांतर रेखा जिसको बोलते हैं और क्या भारतीय मानक समय रेखा, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड जो कि आपका टाइम। समझ में आ रहा है। हम दो जो है काल्पनिक रेखाएं पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या रहेगा एक था कर्क रेखा। समझ में आ रहा है आपका। नेक्स्ट है बस क्या रहेगा आपका आईएसटी, भारतीय जो कि आपका मानक जो कि आपका समय रेखा। इसे ध्यान रखेंगे पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं। पूर्वी जो कि आपका देशांतर जो कि आपका रेखा, ये भारत का जो मानक समय, ये भारत के समय को क्या करती है सभी जो क्या करती है तय करती है। भारतीय मानक समय ये हमारा इंडिया का बेस है। ये कौन भारतीय मानक समय रेखा। इसे ध्यान रखेंगे पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 82.5 डिग्री इसको ऊर्ध्वाधर खींचा गया है। समझ में आएगा क्या भारतीय मानक समय रेखा इसे बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसे साथ में बोलते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। क्या बोलते इसको पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर जो कि आपका रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। अगर आज की क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे अगला छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन करेंगे आज, दंडकारण्य का पठार। ठीक है आगे बढ़े, क्लियर इतना। तो कर्क रेखा क्या करती है 4 को स्पर्श करती है, 4 को। कौन कौन सा एमसीबी और क्या कोरिया और क्या सूरजपुर और क्या बलरामपुर। भारत के 8 राज्यों को और छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों को। सेम अगर हम किसकी बात करें, अगर इस आईएसटी की बात करें, अगर हम आईएसटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य जैसे क्या करती है स्पर्श करती, वैसे ही सेम हमारा क्या करती है जो आईएसटी है वो भारत की क्या करती है 5 राज्यों को क्या करती है स्पर्श करती है। भारतीय मानक समय रेखा। हाँ पूछ लीजिए, क्या हिनल पूछ सकते हो आप, क्या पूछना है जी। ऐसा होता है देखिए कि ऐसे पूरे अगर हम पूरे अर्थ की बात करें ना इसको बांटते हैं कि पर्टिकुलर जो है किसी भी चीजों का, किसी क्षेत्र का पर्टिकुलर उसकी अवस्थिति को जानने के लिए इस पूरे ग्लोब में कैसा आपका 179 टाइम्स, अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो 179 बार क्या इस प्रकार से हमारा क्या क्षैतिज जो है अक्षांश रेखा खींचा गया है इस तरीके से। और वैसे यहाँ पर देखिए बस क्या रहेगा इस प्रकार से क्या हमारा आपका 360 बार आपका देशांतर जो है रेखा खींचा गया है। जिसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम केवल इसकी बात किए थे कर्क रेखा 23 जो कि आपको 1.5 23.5 डिग्री। और अभी किसकी बात करें आपका ये जो आपका देशांतर रेखा 360 बार है उनमें से एक हमारा क्या आपका देशांतर रेखा है जो कि आपका 82.5 है, पूर्वी देशांतर रेखा। तो आपको वो भारत के जो कि आपका 5 राज्यों से होकर क्या होती है गुजरती है। ये आप लोग भारत भूगोल में पढ़ चुके होंगे, क्लियर है। भारतीय मानक समय रेखा अगर बात करें स्टेट का तो ये भी ऐसा याद जैसा कुछ भी नहीं है। समझ आपको क्या करता है यूपी को, फिर क्या करेगा एमपी को, फिर क्या करेगा छत्तीसगढ़ को, इसके नीचे क्या बढ़ेगा अब इधर झारखंड आ चुका है तो यहाँ क्या आएगा आपका उड़ीसा, और लास्ट में क्या आपका आंध्र प्रदेश, पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दो को याद कर लो।
एक छत्तीसगढ़ और एक क्या आपका उड़ीसा। लेकिन ये हमारा पोर्शन नहीं है। हमारा मूल यहाँ बस काम क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में उसका क्या भूमिका है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा या फिर 82.5 जो कि आप पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जो कि आपका जिलों से होकर क्या होती है, गुजरती है। या बस कुछ याद करने है, कुछ नहीं है। देखो कि भारत में देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों को स्पर्श करती है। और अगर हम इसकी बात करें, भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, तो ये क्या करती है, 7 जो है जिलों को स्पर्श करती है या फिर वहां से होकर क्या होती है, वो गुजरती है। अब मैं तो जिंदगी में 7 पढ़ना ना 8 पढ़ना, आपको याद रहे हमेशा कि ये 7 राज्यों को स्पर्श करती है छत्तीसगढ़, और हमारा भारतीय मानक क्या करती है, 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो देख लेते कौन कौन से होकर गुजरती है। देखिए आगे नेक्स्ट याद रहेगा, ये कर्क रेखा 4 और ये कितने 7, और छत्तीसगढ़ जो क्या करते हैं 7 राज्यों को। बढ़ जाए आगे देखें तो क्या आपका 82 क्या आपका 1.5, बहुत सिंपल से देखिए बस, अगर ऊपर से लेके आएंगे बस तो 82.5 बस क्या रहेगा, एक, इसको अगर बहुत अच्छे से खींचेंगे तो और अच्छा खिंचाएगा ये, पूर्वा जांजगीर चांपा बलौदा महासमुंद और यहाँ पर क्या आपका गरिया बंद। इस प्रकार से क्या आपका 82 जो कि आपका 1.5 पूर्वी देशांतर जो कि आपका रेखा भारतीय मानक समय रेखा। भारत का 5 राज्य वो पढ़िएगा आराम से, है ना, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। यूपी, एमपी, आंध्रा, 2 बचा हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऐसे समझना कि कर्क रेखा झारखंड से जा रही है, ये नीचे आ रही है, तो फिर छत्तीसगढ़ के नीचे के जो आसपास जो राज्य हैं उनको स्पर्श करेगी। कभी डाउट मत करना किसको करेगी, उड़ीसा और क्या आंध्रा को। लेकिन यहाँ बस किसकी बात करें, 7 की बात करें। देखिए यहाँ बस तो एक ऊपर से बस क्या दिख रही है, सूरजपुर, किसको करती है, सूरजपुर को। एक यहाँ बस क्या पढ़ेंगे, कोरिया को, किसको करेगी, कोरिया को स्पर्श करती है। कोरिया के जस्ट नीचे यहाँ बस क्या करेगा, कोरबा को स्पर्श करती है, कोरबा को। और नेक्स्ट है बस क्या है, जांजगीर चांपा को, जांजगीर चांपा को। और जब आगे बढ़ेंगे बस क्या करती है, बलौदा बाजार को। और यहाँ बस क्या, महासमुंद को। और नेक्स्ट है बस क्या आपका गरिया बंद को भी क्या करती है, स्पर्श करती है। आगे बढ़े तो क्या करती है, 7 जो है जिलों को क्या करती है, 7 जिलों से होकर गुजरती है या उसे स्पर्श करती है। ये याद रहेगा ये 7, है ना। अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमको देख के लग रहा है बस क्या कि ये भी यहाँ से होके जा रही है, और लगभग इसी के समीप से बस क्या होके जा रही थी, कर्क रेखा भी होके जा रही थी, कर्क रेखा, है ना। देखे थे क्या कितना 23 जो कि आपका 1.5 यहाँ से कर्क रेखा भी क्या आपका होकर जा रही थी। तब हम लोग यहाँ बस क्या देखेंगे कि कोरिया में एक हमारा जगह जिसका नाम क्या है, सोनहट तहसील। उसी जो है सोनहट तहसील में दोनों जाके क्या होती है, मिलती है, उसे बोलते हैं कटान बिंदु। क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्क रेखा और क्या भारतीय मानक समय रेखा कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में क्या होती है, उसके पास क्या होती है, मिलती है। ये याद रहेगा। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो भारतीय मानक समय रेखा जो आईएसटी है, वो छत्तीसगढ़ राज्य की क्या करती है, 7 जिलों को क्या करती है, से होकर गुजरती है। कौन, आईएसटी। और ये कोई भी चीज याद नहीं करना है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों को कम से कम 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, और एग्जैक्ट बनाइए जैसा है वैसा। अभी आप ऐसी कर रहे हो, आगे जी आपकी पीएससी में और भी अलग एग्जाम है, प्री के बाद मेंस देंगे, आप लिखेंगे ना जब गोदावरी अफवाह तंत्र, इस सब में काम आएगा। आप एग्जैक्ट मैप बनाना तो और अच्छा लगेगा वो, इसलिए इसको सीख लीजिए, ऐसे अंदाजे में नहीं, और सीख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी ये। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पास, सूरजपुर किसको करती है, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद कोरिया को, कोरिया के बाद कोरबा को, कोरबा के बाद चांपा को, फिर बलौदा बाजार, फिर क्या महासमुंद, फिर आपका गरियाबंद। ऐसे 7 जो है जिलों से होकर गुजरती कौन, भारतीय मानक समय रेखा। हम इसलिए पढ़ लिए दोनों को क्योंकि वहीं से कर्क रेखा भी जा रही है, और वहीं से क्या हमारा भारतीय मानक समय रेखा का भी विस्तार था। हम देखने का प्रयास किए कि कहां पास वो हो सके मिलती भी है क्या, तो हाँ, कोरिया के सोनहट में क्या होती है, मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कटान बिंदु। याद रहेगा। अब इसको 50 प्रकार से पढ़ लीजिए। क्या इसको पढ़ने जैसा है कि किन किन जिलों से, तो देखो कि कोरिया, कोरिया और सूरजपुर से ये भी जा रही है, और अगर मैं किसकी बात करूं, भारतीय मानक समय रेखा, ये भी सूरजपुर और कोरिया से होकर जा रही है। ये कॉमन स्टेट है,
ये दो जो है कॉमन स्टेट है, कॉमन आपका डिस्ट्रिक्ट है क्या, सूरजपुर और कोरिया, जो दोनों को स्पर्श करती है। लेकिन बात अगर कटान बिंदु का हो तो ओनली केवल कोरिया का सोनहट तहसील। क्लियर है? ये हमारा खत्म हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का पहला टॉपिक, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक अवस्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार और छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा। जब भौगोलिक सीमा की बात करेंगे तो आप जो है प्रादेशिक जो है प्रदेशों की बात करेंगे, ना कि जो किसी स्टेट का। आगे बढ़ जाए, एक यहां से बस पढ़ सकते हो कि वो सिंपल कि इतने सारे जिलों की बात किए हैं, इसमें से सीमांती जिला बोलते हैं। सीमांती जिला कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं, सीमांत उनका अंतिम छोर है, लास्ट बिंदु है उस पर्टिकुलर जो है दिशाओं का। क्लियर है? सीमांत जिला, सीमांतीय जिला, छत्तीसगढ़ राज्य का सीमांत जिला। इसके बाद हमारे टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। इसको बार बार लिखोगे, केवल लिखो एक बार सीमांत जिला, छत्तीसगढ़ राज्य का सीमांत जिला तो कर सकते हैं ईस्ट, फिर क्या वेस्ट, और आपका नॉर्थ, और यहाँ पर क्या साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जब खींचेंगे ना पूरा कर्क रेखा को और भारतीय रेखा को, पूरा स्पष्ट दिखता है कौन पूरब में आएगा और कौन किस में आएगा, पश्चिम में आएगा। और इस मैप को देखोगे तो भी आपको दिख जाएगा कौन उत्तर होगा कौन दक्षिण होगा, दो तो कोई बता देगा। देखिए क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में बस क्या पड़ेगा आपका बलरामपुर, ये बहुत ईजी है। छत्तीसगढ़ राज्य के नॉर्थ में क्या आपका बलरामपुर। अब ये सब पढ़ोगे नहीं तो भी बता दोगे, क्या दिक्कत है कि साउथ में बस क्या आपका सुकमा है, साउथ में यहाँ पर क्या हमारे पास सुकमा है। और वही अगर पूरब की बात करें तो पूरा जब लगातार जब देशांतर रेखा को इस प्रकार से क्या करेंगे ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, अक्षांश रेखा को आपका क्षैतिज जब खींचेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में क्या है हमारा का जसपुर है, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में क्या हमारा आपका जसपुर है। और वही अगर हम बात करें पश्चिम का, जब अक्षांश और आपका ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखा को जब खींचेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, बीजापुर छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिमी जिला है, छत्तीसगढ़ राज्य की आपका पश्चिमी जिला है। याद रहेगा? कुछ बचा है पढ़ने के लिए और सब कुछ हो गया? छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार और सीमाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें एक भी चीज हम याद नहीं करेंगे। 50 बार 60 बार छत्तीसगढ़ मैप को एग्जैक्ट खींचिए, आप स्वयं बताओगे कि कर्क रेखा कहां से जा रही है, भारतीय मानक समय रेखा ऊपर से कैसे आ रही है, ये सब कुछ आप स्वयं बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। एक बार रिपीट करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में क्या हमारा आपका बलरामपुर है, छत्तीसगढ़ दक्षिण में आपका सुकमा है, अगर हम पश्चिम की बात करें यहाँ पर दिखाई पड़े यहाँ पर क्या बीजापुर, और वही अगर मैं पूर्व की बात करूं तो यहाँ बस क्या रहेगा आपका जसपुर। हो गया, ये हमारा टॉपिक खत्म आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे इसको, ठीक है? और याद कर लेंगे वैसा नहीं, समझ कर पूरे मैप पे खींच दोगे, जब भी पूछे उठते बैठते जैसे भी हो आप बता दोगे कि हाँ सर जसपुर से लेकर कहाँ तक का सुकमा तक कौन स्पर्श करती है, उड़ीसा करती है। छुई खदान से लेकर खैरागढ़ तक का पूरा बलरामपुर तक कौन करती है, एमपी करती है। आपको बोलेंगे कि लंबाई के आधार पर बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य को कौन कौन से आरोही और अवरोही क्रम में कौन कौन से राज्य स्पर्श करती है। आप बहुत क्लियर बता देंगे मुझे कि उड़ीसा क्या करती है, सबसे ज्यादा करती है, फिर सेकंड में कौन करती है, एमपी करती है, फिर थर्ड में कौन करती है, महाराष्ट्र करती है, और चौथे में कौन करती है, झारखंड करती है, पांचवें में कौन करेगी आपका तेलंगाना करेगी, छठवें में कौन करेगी हमारा उत्तर प्रदेश, और सातवें में कौन करेगी आंध्रा करेगी। और वही अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप लोगों को सबको दिखता है पूरा क्लियर, जब पढ़ते तो आपको दिखता है कि हाँ कौन हो सकता है। तो अगर वही क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, मध्य प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा, आंध्र प्रदेश चौथा, पांचवा उड़ीसा, छठवा तेलंगाना, और आपका सातवां झारखंड। इससे पता चलता है झारखंड सबसे छोटा है इन सात में, और सबसे बड़ा कौन है हमारा मध्य प्रदेश है। बगैर देखे बोलो कि 11 ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। अब हमको ये पता है कि कौन कौन से राज्य को स्पर्श करते हैं, और हमको ये पता है कि 33 जिला कौन कौन से हैं, तो नहीं बता देंगे कौन स्पर्श नहीं करता है। संभाग वाइज देख लो, बता दीजिए कौन कौन सा नहीं करता है। ये केवल
रिवाइज के लिए ये, हाँ क्या, सरगुजा, इसको हम याद नहीं करेंगे ना, देखेंगे। सरगुजा दिख रहा है किसी को स्पर्श भी करता है। बिलासपुर संभाग से कोरबा, बिलासपुर से बीजापुर, सॉरी बिलासपुर, और आपका जांजगीर चांपा। क्या खास बात था, बिलासपुर जो है 2020 के पहले स्पर्श करता था, अब वो नहीं करता है। जांजगीर चांपा पहले भी नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक नया टर्म्स यहाँ बच गया, यहाँ पर क्या, शक्ति, शक्ति भी स्पर्श नहीं करता है किसी को। आगे बढ़ जाए तो सरगुजा से सरगुजा, बिलासपुर से बिलासपुर, कोरबा चांपा शक्ति। दुर्ग से तो दुर्ग से आपस क्या, बेमेतरा, दुर्ग में दुर्ग, बालोद में क्या आपका, दुर्ग में बालोद। ये तीन किसी को स्पर्श नहीं करते। आगे बढ़ जाए, आगे जब हम बढ़ेंगे अब क्या दिखेगा आपका, बस्तर संभाग में आपका दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग में क्या आपका दंतेवाड़ा। इन सभी को गिनेंगे तो कितना निकलेगा, 11। एक और बचा क्या, रायपुर। कौन सा बचा है, रायपुर, रायपुर और आपका बलौदा बाजार। हो गया। धमतरी करती है, सबसे कम करती है वो, उड़ीसा को 19 किलोमीटर, धमतरी 19 किलोमीटर, बलरामपुर 239, 239 किलोमीटर, 240 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। आगे बढ़े तो आज हम सेकंड टॉपिक करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका भू धरातलीय संरचना। ठीक है, खींच देखते हैं, बाकी टाइम नहीं को देखेंगे। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का भू धरातलीय क्या आपका संरचना। किसकी बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य का भू धरातलीय, भू धरातलीय किसको बोलते हैं, धरातल, ये हमारी ऊपरी सतह को, ऊपरी सतह को बोला जाता है भू धरातलीय। एक और टॉपिक आएगा भूगर्भिक बनावट, कि छत्तीसगढ़ राज्य के गर्भ में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है और किस प्रकार के शैल समूह का विस्तार है। हम किसे पढ़ेंगे, भूगर्भिक बनावट में। अभी हमारा टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का भू धरातलीय संरचना। छत्तीसगढ़ राज्य के अगर आप धरातल को देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है, फिर आगे हम सीधा टॉपिक में आएंगे। तो कैसा है, छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे अगर हम धरातल को देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको, आपको दिखाई पड़ेगा क्या, पठार, क्या रहेगा, पठार। और क्या दिखाई पड़ेगा आपका, मैदान। और क्या दिखाई पड़ेगा आपका, पठार, मैदान, क्या, पर्वत। और क्या, बेसिन, मैदान, बेसिन, ये सब है। ठीक है, और कुछ हमको क्या दिखाएगा आपका, क्षेत्रीय जो कि आपका उच्च वच। आपको इस प्रकार से पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक संरचना को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, कहीं बेसिन में आपको बेसिन मैदान, कहीं पर पर्वत दिखाई पड़ेगा, तो कहीं कहीं आपको कई आपका ऐसा खड़ा कगार मिलेगा क्षेत्रीय जो कि आपका उच्च वच, जैसे कि हमारा डोंगरगढ़, जैसे कि भोपालपट्टनम का पठार, जैसे कि लेलुंगा जो पत्थल गांव का पठार। ऐसे कई आपको छोटे छोटे क्या आपका उच्चवत क्षेत्र मिलेगा, सोनहट का पठार। क्लियर है। इन सब को देखने से हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के धरातल को अगर देखते हैं इस प्रकार में भिन्नताएं हैं, कहीं पठार है, कहीं पाट है, कहीं क्या है, बेसिन है, कहीं जो है उच्च समतली मैदान है, तो कहीं क्या है, निम्न समतली मैदान है। कोरबा उच्च समतली मैदान, हमारा धमतरी रायपुर निम्न समतली मैदान। इन सब को अगर देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का जो 1,35,192 जो भौगोलिक हमारा जो क्षेत्रफल है उसे हम 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। अब इस टॉपिक को सबसे अच्छा पढ़ने तरीका है कि आपको सारा जो है तहसील, सारा विकास खंड और लगभग सभी जो है जिलों का एग्जैक्ट जो है अवस्थिति आपको पता हो। फिर इसके अंदर की जितनी बातें हम एक भी नहीं याद करेंगे, केवल देखेंगे कहां कहां है। आगे बढ़े तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, इसका भौगोलिक विभाजन करेंगे और एक्चुअल में उस भौगोलिक विभाजन का हम क्या करेंगे, उसकी अवस्थिति को देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का भू धरातलीय क्या आपका संरचना। आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाजन बोलेगा तो भी वही आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक विभाजन बोलेगा तो भी वही आएगा, और छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक बनावट की बात करेगा तो भी क्या आएगा, वही टॉपिक की बात आएगा। आपको 4-5 प्रकार से अगर लिखा रहेगा तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि हमको इसी की बात चल रहा है, किसका, भू धरातलीय संरचना का।
तो सबके सब मैप खींचे फिर एक बार। छत्तीसगढ़ राज्य का एग्जैक्ट मैप बनाएंगे, जैसा बनता है वैसे ही कोशिश करेंगे जैसा बन सकता है, ठीक है। देखिए आगे तो क्या रहेगा हमारा, ऊपर में रहता है सरगुजा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक तौर पे, सरगुजा वृहद प्राकृतिक प्रदेश। सबको याद है। बघेलखंड और जो है पाट प्रदेश हमने पढ़ चुके क्लास में, से क्या बोलते हैं, सरगुजा वृहद प्राकृतिक प्रदेश। तो खींचेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का मैप। ठीक है, ये खींचना सीखिए आप लोग, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके ये। इसमें क्या आप चीज़ों को कभी याद नहीं करेंगे, आप कोई भी हो, चाहे वो कल्चर पढ़िए, जनजाति पढ़िए, ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैप है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसमें चीज़ें आपको स्पष्ट दिखने लगती है कि हाँ कहाँ कहाँ उनका विस्तार होगा। आगे देखिए, बनानी मैप, ऐसा कोई छत्तीसगढ़ राज्य का मैप बनाने आपको ऑल टाइम आना चाहिए, हमेशा कभी भी बोले तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। देखिए आगे इसकी बात कर रहे हैं, भू धराती संरचना। हमने स्पष्ट कहा है कैसा, इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य को क्या करेंगे हम लोग, चार प्रकार से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। भौगोलिक विभाजन कैसा, चार प्रकार से। अब ये बताने को आवश्यकता नहीं है कि किसको सूरजपुर बोलते हैं, किसको कोरिया बोलते हैं। मैं से मान के चल रहे कि हमारी जो पिछली जो क्लास थी उससे आप इतना समझते हैं कि किसको कोरिया बोलते हैं, किसको सूरजपुर है, कहाँ है हमको आइडिया है। देखिए आगे तो कहाँ पड़ेंगे, अगर मैं यहाँ के क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पड़ेगा जसपुर, यहाँ पड़ेगा बलरामपुर, और यहाँ बस क्या पड़ेगा, सरगुजा। अभी हम सिंपली तोड़े, आगे पूरा देखेंगे इसको। अगर मैं किसकी बात करूँ, यहाँ बस पड़ेगा जसपुर, यहाँ बलरामपुर। तो ध्यान रखेंगे आपका जसपुर और बलरामपुर का कुछ क्षेत्र में से, जसपुर बिल्कुल नहीं, लेकिन साथ में सरगुजा का कुछ क्षेत्र। तो सरगुजा का कुछ क्षेत्र मतलब यहाँ बस क्या, अंबिकापुर, अंबिकापुर, ठीक है। मैन पार्ट कहाँ जाएगा, पूरा जसपुर पार्ट में, क्लियर है। और साथ में अगर इधर की बात करें अंबिकापुर में, तो यहाँ बस क्या पड़ेगा, मैन पार्ट, यहाँ पास सीतापुर, यहाँ पास लुंड्रा, यहाँ पास अंबिकापुर। तो अंबिकापुर क्षेत्र का कुछ क्षेत्र यहाँ आएगा और कुछ कहाँ आएगा हमारे पास जसपुर पार्ट प्रदेश में। तो क्लियर है, यहाँ पास क्या, बलरामपुर, यहाँ पड़ेगा बलरामपुर, यहाँ पड़ेगा जसपुर, और यहाँ बस आपको पड़ेगा क्या, आपका मैन पार्ट। ये सब में क्या है आपका जसपुर पार्ट, जो कि आपका प्रदेश, जसपुर पार्ट प्रदेश। क्या बोले हम लोग कि छत्तीसगढ़ राज्य को हम बस क्या करेंगे, भौगोलिक विभाजन चार प्रकार से। छत्तीसगढ़ राज्य का जो भू धरातलीय संरचना है, इसका भौगोलिक विभाजन कैसे करेंगे, चार प्रकार से होता है इसका भौगोलिक जो कि आपका विभाजन। किस आधार पे, इनके धरातल को देखने पे, उसके आधार पे। आगे बढ़े तो क्या रहेगा, जसपुर पाट प्रदेश, इसको बोला जाता है आपका जसपुर पाट प्रदेश। इसका कम से कम आज हम इसका विस्तार देखेंगे, और कल हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का क्या आपका पठार। जसपुर पाट प्रदेश हो गया, किसकी बात करें, और यही बात है किसका, इन क्षेत्रों बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का यहाँ बस क्या आपका पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। आप लिखते चलेंगे, ठीक है, साथ साथ में। तो किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम जस्ट बात किए बलरामपुर, यहाँ बस क्या, सरगुजा, और यहाँ बस जसपुर। बट हम इससे ध्यान रखेंगे कि जो बलरामपुर का जो वाड्रफ नगर है, रामानुजगंज है और कुसमी का पश्चिमी छोर है, वो सब किसमें आएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार में आएगा। किसमें आएगा, पूर्वी बघेलखंड का। ये क्या, अगर आपको तहसील पता है, विकास खंड पता है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो इसका विस्तार कहाँ तक होगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर आपका, बलरामपुर में वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और साथ में अंबिकापुर, ये सब, और कुसमी किसमें आएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार में, याद रहेगा। और अगर हम बात करें किसका, इस पूरे छोर का महानदी बेसिन, याद रहेगा, जसपुर पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार,
और नीचे यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास पड़ेगा आपका मोहला, जो कि आपका मानपुर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जिसमें जो मोहला जो क्षेत्र है, मोहला मानपुर क्षेत्र है, वो सब किस में आएगा, दंडकारण्य का पठार में। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपका बिलासपुर, आपका दुर्ग और साथ में रायपुर संभाग के जितने भी जिले हैं वो सब किस में आएगा, महानदी जो आपका बेसिन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आपका भौगोलिक प्राकृतिक जो कि आपका ये विभाजन है, ये महानदी बेसिन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ बस पड़ेगा वो कांकेर क्षेत्र, तो मोहला जो मानपुर और ये पूरा आपका धमतरी क्षेत्र, ये पूरा नीचे कहां पे इसमें आएगा, दंडकारण्य का पठार में। दंडकारण्य का पठार में, दंडकारण्य का पठार, कल हम इसी पे आपका विस्तृत चर्चा करेंगे। दंडकारण्य का पठार हो जाएगा ये। आगे बढ़े, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा, महानदी बेसिन। महानदी जो क्या आपका बेसिन, मैं फिर से कह रहा हूं इनमें से किसी भी चीज को आपको याद नहीं करना है। याद क्यों नहीं करना है, हमको पता है कि वाड्रफनगर कहाँ है, रामानुज कहाँ है, लुंड्रा कहाँ है, बतौली कहाँ है, पत्थल गांव कहाँ है, हमने पढ़ा है कहाँ है। इसको कभी याद नहीं करोगे इसका विस्तार कहाँ तक का है, समझ में आ रहा आपको। जैसे कि यहाँ बस एमसीबी, जैसे कि कोरिया, यहाँ पर सूरजपुर और बलरामपुर। अब बलरामपुर में सोचना नहीं, केवल सिंपल देखिए, वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और कुसमी का पश्चिमी छोर, ये सब किसमें आएगा हमारा, बुंदेलखंड का पठार, सभी का पश्चिम, उतना ही। उसको छोड़ के जो भी बच जा रहा है सबका सब किसमें आएगा, जसपुर पाट प्रदेश। लेकिन ध्यान रखेंगे कि रायगढ़ का जो लैलूंगा और आपका जसपुर का पत्थल गांव क्षेत्र किसमें आएगा, जसपुर पाट प्रदेश में आएगा, याद रहेगा। महानदी बेसिन बोलते अपने दिमाग में क्लियर आना चाहिए कि आपका बिलासपुर के सभी जिले, साथ में दुर्ग और रायपुर के सभी जिले। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मोहला मानपुर क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब किस में आएगा, महानदी बेसिन में। और ये भी ध्यान रखना कि जो कांकेर जो है, कांकेर का जो आपका उत्तर पूर्व है जहां से महानदी का प्रवाह है, वो क्षेत्र भी किस में आएगा, महानदी बेसिन में। उसके अलावा बस्तर संभाग के सभी जिले और आपका कांकेर का उत्तर पूर्व को छोड़कर और मोहला मानपुर का कुछ हिस्सा सब किस में आएगा, हमारा पूरा दंडकारण्य का पठार में। ये इसका रहेगा आपका भौगोलिक इसका विस्तार है। और साथ में दो बातें कि छत्तीसगढ़ राज्य को भौगोलिक रूप से कितने, 4 भागों में विभाजित किया गया है। और अभी हम जिसकी बात किया उसका भौगोलिक जो विस्तार है। अब हम कल देखेंगे इसका सब कुछ, जैसे कि अवस्थिति और साथ में किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रीय विभाजन में इसको विभाजित किया गया है। इस पूरे जो है दंडकारण्य को क्या करेंगे, इस प्रकार से 5 भाग में तोड़ेंगे। उत्तर पूर्वी का पठार, यहाँ पर क्या परलकोट, यहाँ पर कांकेर जो आपका बेसिन, यहाँ पर अबुझ माड़की पहाड़ी, यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर क्या दक्षिण का यहाँ पर क्या पठार, और यहाँ पर सबरी और आपका गोदावरी बेसिन। ऐसा कल के क्लास में बकायदा पूरा दंडकारण्य को बनाएंगे और एक एक जो है क्षेत्रीय भजन की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। देखेंगे कहाँ पास घाटी है, कहाँ पास पर्वत है, कहाँ पास पहाड़ है, और साथ में इनका प्रत्येक विस्तार को, एक्चुअल इसकी अवस्थिति को भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें खींचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास यहां तक का, बाकी करेंगे कल। तो कल हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार और पूरा जो है बाई मैप हाथ से खींचेंगे, ठीक है। किसी कुछ पूछना है और प्रशंसा, चलिए होगी क्लास आज की, पढ़ के दंडकारण्य का पठार।